अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कल का पेपर 8 अगस्त को जो रिसेंटली फ़ाइनल टर्म का पेपर हुआ है पाक स्टडीज़ का 522 का, उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कल पेपर हुआ है तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो पेपर आप लोगों को ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए होंगे, आगे जिसको ज़रूरत पड़ा तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। फर्स्ट MCQs था हमारे पास, विच कॉन्स्टिट्यूशनल एंडोमेंट मर्ज्ड फाटा विद KPK। किस कॉन्स्टिट्यूशनल एंडोमेंट में जो है ये फाटा और KPK को मर्ज किया गया था, वो 21st एंडोमेंट था, तो अमेंडेड था। तो इसमें हमें फाटा और KPK को एक ही मतलब कि मर्ज कर दिया था। तब 13th अमेंडमेंट was introduced in which year। 13th अमेंडमेंट का हुआ वो 1977 में हुआ। हाउ मैनी हाउसेज डज द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कितने पार्लियामेंट हाउसेज हैं? तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट हाउसेज की टोटल तादाद जो है वो 2 हाउसेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। हाउ मैनी मेंबर्स नेशनल असम्बली इलेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो वो जो है 1973 में आपके पास इलेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये कितना जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल 1973 में इलेक्टेड है अंडर तला, तो वो टोटल 336 हैं और जिसमें से 266 जो हैं वो सिंपल वाली हैं और फिर बाकी जो है 60 हैं वो दूसरी हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कौन सा इंस्टीट्यूट है जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में? वो NFC है, ठीक है। विच वन वॉज द एंटी रेप एक्ट पास्ट। एंटी रेप एक्ट कब पास्ट हुआ? 2010 में। जो मोस्ट MCQs थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल में से आपके आए थे और अमेंडमेंट्स में से आए थे, आर्टिकल्स में, नेशनल असम्बली। ये टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाएं तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास था कि MCQs अंडर विच आर्टिकल मस्ट अ पर्सन बी अ प्रोसीड produced before a magistrate within 24। ठीक है, किस में हमारे पास मजिस्ट्रेट विदिन 24 मतलब कि उसको अपने आप को एग्जामाइन कराना पड़ता है, वो आर्टिकल 10 है आपके पास। विच आर्टिकल डील विद द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के साथ डील करता है? वो आर्टिकल 17। विच अमेंडमेंट रिमूव्ड आर्टिकल 58 टू बी, तो वो है 13th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है आपका FCCP वॉज इस्टेब्लिश अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है 1973। 1973 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का FCCP वाला था वो इस्टेब्लिश हुआ था। व्हाट वाज क्रिएटेड आफ्टर द 2014 APS अटैक। APS अटैक के बाद कौन सा आपके पास था? वो नेशनल एक्शन प्लान जो है वो क्रिएटेड किया था। टेम्परेरी मिलिट्री रिलेटेड अमेंडमेंट। टेम्परेरी जो है मिलिट्री रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सी थी? वो 21st अमेंडमेंट थी जो आर्जी तौर पर थी। व्हाट इज़ द करंट ऑपरेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अभी आपका पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अप्लाई हो रहा है? तो वो 1973 का लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो बात वही है कि आपके पास जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो अमेंडमेंट्स वाले हैं, आर्टिकल्स वाले, नेशनल असम्बली वाले और फ्यू रैंडम टॉपिक्स हैं, ठीक है। जितने बच्चे को याद थे उससे मुझे बता दिए। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास था कि 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जुडिशरी आपने लिखना था कि 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की क्या होती हैं। देन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फेडरल कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फेडरल कैबिनेट जो है उसको डिस्क्राइब करें। देन आपके पास क्वेश्चन था, व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड। कब इंट्रोड्यूस हुई और कब पास हुई? 2009 में इंट्रोड्यूस हुई, 2010 में पास हुई। थोड़ी सी डिटेल आप इसमें लिखनी थी, इतना मतलब कि ज़्यादा नहीं लिखना था, 1-2 लाइनों में इसको डिस्क्राइब करना था। 1 शॉर्ट क्वेश्चन वाज नॉट रिमेंबर्ड। एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे को नहीं आता, तो इसके लिए नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे पास लॉन्ग में क्या आया हुआ था? लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास था पहला, मैकेनिज़्म टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। इसको डिस्कस करना था कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में
जो है वो कौन सा मैकेनिज़्म काम कर रहा है। सिग्निफिकेंस ऑफ 21st अमेंडमेंट जो है उसका सिग्निफिकेंस लिखने थे, डिस्कस करने थे कि कौन से अमेंडमेंट में 21st अमेंडमेंट में कौन कौन से सिग्निफिकेंस है। ठीक है, डिस्कस द फीचर ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन पाकिस्तान, डिस्कस द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन और ऑफ पावर जो है वो उसकी थ्योरी को आपने डिफ़ाइन करना था। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन था लॉन्ग। और आपके पास अगर आप पेपर के लिहाज से अगर हम इस पेपर को एनालाइज करें तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और नेशनल असम्बली का फोकस आपको मेजर जो है अमेंडमेंट्स पे करना है, इम्पोर्टेंट उस पर और नेशनल असम्बली में 1973 का लॉ आप अच्छी तरीके से याद करें। रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन के बारे में सही से पढ़ें। 70 to 80% आपका पेपर अमेंडमेंट आर्टिकल्स और नेशनल असम्बली में से था। तो ओवरऑल रिव्यू जो क्वेश्चन किया हुआ है कि पेपर वॉज ईजी इफ़ यू प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंडमेंट्स अपॉर्टेड आर्टिकल्स नेशनल असम्बली वेल्थ सो यू कैन गेट गुड स्कोर। ठीक है, तो स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट, अल्लाह विल हेल्प यू सक्सीड। थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।